आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। आपसे बात करने के लिए 45 घंटे से उपवास पर हूं। जब अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन की बात सुनकर हैरान रह गए पीएम मोदी। एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा एक्शन, थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आज से चलेगा अभियान, महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेगी विश्व हिंदू परिषद। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश, बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने बदला मौसम। दक्षिणी वजीरिस्तान और टांग के कुछ इलाकों में कर्फ्यू की घोषणा। हूती विद्रोहियों ने कहा अमेरिकी हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 53 हुई। कोर्ट का आदेश बेअसर, ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों अवैध प्रवासियों को अल सल्वाडोर किया डिपोर्ट। बढ़ने लगे कच्चे तेल के दाम, $71 के पार हुई कीमत। अमेरिका अपना ऑस्कर अपने पास रखें, कंगना रनौत की इमरजेंसी में तारीफ हुई तो बोली हमारे पास नेशनल अवार्ड है। और आईपीएल शुरू होने से पहले केकेआर को लगा झटका, उमरान मलिक हुए बाहर। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताकर चौंका दिया कि वे बातचीत से पहले करीब 2 दिनों से उपवास कर रहे थे। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए फ्रीडमैन ने कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी 2 दिन हो गए हैं। मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है ताकि हम आध्यात्म वाले तरीके से बात करें। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि मैंने सुना है कि आप भी अक्सर काफी उपवास रखते हैं, क्या आप उपवास रखने का कारण बताएंगे और इस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है। इसके जवाब पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं वो दरअसल जीवन शैली है। मुफस्सिल थाना में तैनात एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के अनुशंसा पर डीआईजी राकेश कुमार ने थानाध्यक्ष चंदन कुमार को निलंबित कर दिया है। डीआईजी ने बताया कि नंदलालपुर गांव से उस उपद्रवी परिवार द्वारा उपद्रव करने की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। 14 मार्च को दोपहर में भी पुलिस गई थी और बेरंग लौट गई। उपद्रव की सूचना पर थानाध्यक्ष कर्तव्य के प्रति लापरवाह बने रहे। इधर डीआईजी के कड़े रुख को देखते हुए उनके निर्देश पर एसपी सैयद इमरान मसूद ने थाना में डायल 112 के चालक दीपक कुमार और बीसैप 17 के जवान सिंह परमानंद पर विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के साथ उसके निशान हटाने के लिए सोमवार से विहिप का अभियान शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग अनुसार छत्रपति शिवाजी की जयंती पर महाराष्ट्र में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और दिल्ली में ज्ञापन सौंपा जाएगा। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि विहिप व बजरंग दल के पदाधिकारी महाराष्ट्र में लगी औरंगजेब की प्रतिमा और औरंगाबाद के खुलदाबाद स्थित कब्र को हटाने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। विहिप के दिल्ली महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि राजधानी में औरंगजेब के नाम पर सड़क को हटाने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा एनडीएमसी चेयरमैन को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। सोमवार की सुबह लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश हुई। इस बारिश से मौसम बदल गया। कई जिलों में बादलों की छाए रहने की खबर है। मौसम के इस बदलाव से तेजी से बढ़ रही गर्मी में ब्रेक लगा। राजधानी लखनऊ में सुबह 6 बजे के करीब अलग अलग इलाकों में हल्की से भारी बारिश हुई। बिजली की कड़क और चमक के साथ हुई इस बारिश ने तापमान गिरा दिया है। मार्च के पहले पखवाड़े में अप्रत्याशित गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दूसरे पखवाड़े के पहले दिन रविवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई बूंदाबूंदी और बादलों की मौजूदगी से अगले 2 दिन तक पारे में हल्की गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 20 मार्च तक मौसम शुष्क रहने वाला है। टांग के
के डिप्टी कमिश्नर और दक्षिणी वजीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर कई इलाकों में 17 मार्च 2025 को पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। टांग के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अनुरोध पर कोट फोर्ट, मंजई, खैरगी, कारी, वाम से जंडोला तक मुख्य सड़क पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कोट फोर्ट, गोमल और घारदावी से वाना तक जाने वाली सड़क सभी के यातायात के लिए खुली रहेगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अमेरिकी हवाई हमले में मरने वालों की तादाद 53 हो गई है। विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आए एक बयान में कहा गया है कि मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। शनिवार को अमेरिका ने कहा था कि उसने हूती विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक और ताकतवर हवाई हमले शुरू किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की वजह लाल सागर में हूती विद्रोहियों का जहाज पर हमला करना बताया था। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेज दिया, जबकि एक संघीय न्यायाधीश ने इस प्रकार की निर्वासन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था। यह निर्वासन एक 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य वेनेजुएला के गैंग ट्रेन डे अरागुआ के सदस्यों को अमेरिका से बाहर निकालना था। हालांकि इस फैसले की वैधता पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल शनिवार को अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स ई बोआसबर्ग ने प्रवासियों के निर्वासन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन इससे पहले ही 2 विमान प्रवासियों को लेकर रवाना हो चुके थे। एक अल सल्वाडोर और दूसरा होंडुरास के लिए न्यायाधीश ने मौखिक रूप से आदेश दिया कि इन विमानों को वापस बुलाया जाए, लेकिन यह आदेश लिखित में नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप विमान अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंच गए और निर्वासन की प्रक्रिया को अमल में लाया गया। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती हैं। आज यानी 17 मार्च 2025 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 71.34 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 67.96 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 17 मार्च 2025 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हो रखी हैं। कंगना रनौत की इमरजेंसी पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और वह इंस्टाग्राम पर इससे मिले रिएक्शन शेयर कर रही हैं। एक यूजर ने सुझाव दिया कि फिल्म को ऑस्कर जीतना चाहिए, लेकिन कंगना को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एक ने ट्वीट में लिखा, इमरजेंसी ऑन नेटफ्लिक्स को भारत के ऑस्कर में जाना चाहिए। कंगना क्या फिल्म है? कंगना ने ट्वीट को इस मैसेज के साथ रीपोस्ट किया, लेकिन अमेरिका अपना असली चेहरा स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि कैसे वे विकासशील देशों को धमकाते हैं, दबाते हैं और उन पर दबाव डालते हैं। यह इमरजेंसी में उजागर हो गया है। वे अपना मूर्खों वाला ऑस्कर अपने पास रख सकते हैं। हमारे पास नेशनल अवार्ड है। फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने भी फिल्म की तारीफ की। उन्होंने लिखा, आज मैंने कंगना टीम की इमरजेंसी देखी। सच कहूं तो मैं इसे देखने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में अनुमान लगा लिया था। मुझे खुशी है कि मैं गलत था। कंगना की बेहतरीन फिल्म, एक्टिंग और निर्देशन दोनों ही शानदार है, बेहतरीन और विश्वस्तरीय। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए उमरान मलिक की जगह चेतन सकारिया को टीम में जोड़ लिया है। उमरान मलिक अपनी चोट के कारण इस सीजन से बाहर हो गए हैं। सकारिया ने एक वनडे और 2 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 19 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 20 विकेट लिए हैं। बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज सकारिया 75 लाख रुपए में KKR में शामिल हुए। सकारिया पिछले साल भी KKR टीम में थे, लेकिन वह एक भी मैच नहीं खेले थे और नीलामी के पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। इससे पहले भी चेतन IPL में राजस्थान रॉयल्स के अलावा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खराब फॉर्म से जूझ रहे चेतन कैसे इस मौके को भुला पाते हैं।